हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में देख रहे थे प्रिय प्रवास यह महाकाव्य की। कल हमने इसकी कथा वस्तु तथा सामान्य समीक्षा देखी। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस प्रिय प्रवास में जो स्त्री पात्र है राधा, उसका चरित्र किस प्रकार का बताया हुआ है, यह हम देखेंगे। राधा का पारंपरिक स्वरूप कृष्ण की अनन्य प्रेमिका एवं वियोग व्यथित नायिका का स्वरूप है, किंतु प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के इस पारंपरिक स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है। आधुनिक काल में युगीन आवश्यकताओं के लेकर अनुरूप राधा के व्यक्तित्व में कविवर हरिऔध जी ने कर्तव्य परायणता, लोक सेवा, मानवता प्रेम, विश्व बंधुता जैसे गुणों का समावेश करते हुए उसे अभिनव रूप प्रदान किया है। हरिऔध की राधा सूर की राधा की भांति विरह व्यतीत होकर इधर उधर मारी मारी नहीं फिरती है, अपितु वहाँ विरह कांत गोपियों को, माता यशोदा को धैर्य बधाती है तथा दिनहीन रोगी जन को सेवा सूक्ष्मता के में लगी रहती है। उसकी कामना है यही है कि श्री कृष्ण भले ही मथुरा से न आवे पर लोकहित में संलग्न रहे। प्यारे जीवे जग हित करे के हो चाहे न आवे। उद्धव के मुख से यह सुनकर कि कृष्ण सर्वजन हिताय लोक मंगलकारी कार्यों में संलग्न है, वह अपनी विरह वेदना को विस्मृत कर देती है। विश्व प्रेम की भावना के वशीभूत होकर वह जन जन की सेवा में लीन रहती है। परंपरागत राधा के स्वरूप में जहाँ विलास प्रियता है, वहीं हरिऔध की राधा में सांत्विकता, मानवतावाद, कर्तव्य निष्ठा एवं विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई देती है। प्रिय प्रवास में राधा के विरह का निरूपण चतुर्थ सर्ग में मिलता है। उसे जब कृष्ण के मथुरा गमन का समाचार मिलता है तो वह सोचती है कि कृष्ण से बिछुड़ने पर अब मेरे प्राण कैसे रह पाएंगे। उसे अपना समस्त जीवन उड़ाता है। प्रतीत होता है कृष्ण को पाने के लिए उसने व्रत उपवास किए हैं, गौरी पूजन भी किया है, देवी देवताओं की विविध पूर्वक पूजा उपासना की है, किंतु अब उसे आशंका होने लगी है कि पता नहीं कृष्ण उस पति रूप में प्राप्त होंगे भी या नहीं। राधा की विरह वेदना प्रिय प्रवास के स्पष्ट सर्ग में, षष्ठम सर्ग में भी चित्रित है। वह पवन को अपना दूध बनाकर प्रियतम कृष्ण के पास मथुरा भेजती है और पवन से यहाँ अनुरोध करती है कि तू मेरे प्रियतम की चरण धूल ला दे, मैं उसी को लगाकर अपने हृदय को शांत कर लूंगी। इस प्रकार की जो पंक्तियां इस प्रकार है। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। किंतु यहाँ भी पवन से यही अनुरोध करती है कि रास्ते में जाते समय यदि तुझे कोई रोगी मिले या शांत पथिक मिले तो तेरा कर्तव्य अपने शीतल स्पर्श से उन्हें सुख पहुँचाना है। क्लांत कृषक बाला की थकान को दूर करने का निवेदन करती है, पवन से करती है। पुनः 16वें सर्ग में राधा के उज्ज्वल, सांत्विक एवं दिव्य विरह का निरूपण हरिऔध जी ने किया है। अब राधा के व्यक्तित्व में सेवा, उदारता, करुणा, विश्व प्रेम जैसे भाव समाविष्ट हो गए हैं और वह एक उदात्त गुणों से संपन्न होकर मानवी से देवी बन गई है। वह सोचती है कि जब मेरे प्रिय श्री कृष्ण ने लोकहित का व्रत लिया है तो मुझे भी उसी मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। राधा अब कृष्ण के पैरों की बेड़ी नहीं बनना चाहती। वह नहीं चाहती कि कृष्ण ब्रज में लौट आवे और अपने लोग हितकारी कार्यों से विरत होए। अब श्री कृष्ण उसके रोम रोम में समा गए हैं और वह प्रकृति के समस्त उपादानों में अपने प्रिय की छवि ही देखती है। वह नंद यशोदा को सांत्वना देने
उसके घर जाती है। उद्गिन ग्वाल बालों एवं गोपियों को धीरज बताती है और दीन दुखियों एवं अनाथों की सेवा करते हुए आजीवन कौमार्त्य व्रत धारण करके अपने प्रिय का अनुकरण करती हुई लोक सेवा में विलीन हो जाती है, अपने जीवन का ध्येय बना लेती है। प्रिय प्रवास की राधा हिंदी काव्य की अन्य विरहिणी, जायसी की नागमती, सुर की राधा, गुप्त जी की यशोधरा एवं उर्मिला से नितांत भिन्न है। यशोधरा की व्यथा कुछ कुछ राधा के समान अवश्य है, किंतु वह लोक सेवा परोपकार को अपने जीवन का ध्येय नहीं बनाती, जबकि राधा लोक सेवा लोकहित एवं परोपकार को अपने जीवन का ध्येय बनाकर यशोधरा से बाजी मार लेती है। निश्चय ही प्रिय प्रवास की राधा हरिओद जी की अनुपम सृष्टि है। द्विवेदी युगीन आदर्शवाद के सांझे में ढल चुकी हुई राधा निश्चय ही अनुपम व्यक्तित्व वाली है। ऐसी नारी है जो अपने अनुपम त्याग, सेवा, परोपकार जैसे उदात्त गुणों से जन जन की प्रिय पात्र बन जाती है। राधा के द्वारा आजीवन कौमार्त्य व्रत लेना भी उसके चरित्र को उदात्त बना देता है। यानी कि हरिओद जी ने इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में राधा का चित्रण जो है वह एक उभरती हुई नारी के रूप में किया है। यानी कि जो विरह में व्यतीत होकर नारी, जैसे नागमती विरह में व्यतीत होकर रात दिन तड़पती रहती है, यह राधा हरिओद जी ने ऐसी नहीं बताई है। यह राधा एक उदारवादी है, क्योंकि विरह में न तड़पती रहती है तो उसके लिए ही विरह से बाहर निकलने का प्रयास करती है और जन जीवन यानी समाज सेवा में अपना मन जो है वह मन लगाती है। इस तरह की जो हरिओद जी की यह विरहनी राधा है, यह राधा आज के समाज में एक आदर्श राधा हम कह सकते हैं। इसके माध्यम से हरिओद जी ने यह बताने का प्रयास किया होगा कि एक विरहनी के रूप में तड़पने से बेहतर उसको विरह का जो मन है वह मन किसी कार्य में लगाने से उबर जाता है। इसी तरह का जो आदर्श नारी चित्रण भी इस महाकाव्य में दिखाई देता है। तो नेक्स्ट सेट के दृष्टिकोण से यह जानकारी इतनी थी। हम कल के वीडियो में देखेंगे इस प्रिय प्रवास का महाकाव्यत्व किस प्रकार का है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।